Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैम, बिहार चुनाव को देख रही होंगी आप, पेस एक तरीके से सेट होने लगा है। कई बड़े लोग इस बार जोर लगा रहे हैं, जिसमें एक देश में बहुत परिचित चर्चित चेहरा है प्रशांत किशोर भी इस बार दमखम लगाते दिख रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि बिहार चुनाव को लेकर आप क्या देख रही हैं, क्या समझ रही हैं आप? बिहार चुनाव के लिए मैं एक नारा देना चाहती हूं अपने सारे बिहारी भाइयों से। अपने राज्य में रोजगार। आप इस बार बिल्कुल अड़ जाइए कि हम अपने राज्य में रोजगार चाहते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज की मांग करें। अगर आप अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने ही राज्य में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज की मांग करें, ताकि आप अपने राज्य में काम करें, रात में अपने बीवी बच्चों के पास जाके सोए, ना कि दिल्ली के किसी फुटपाथ पर सोए। और मैं मानती हूँ कि जिस तरह से दिल्ली आके, मुंबई आके ये जो हमारे बिहारी भाई काम करते हैं, उनको ना सम्मान मिलता है, ना ही भरपेट खाना मिलता है, और रात में वो सड़क किनारे सोते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी से आप कभी भी अपने जाति और धर्म देख के जो वोट देते हैं वो बंद कर दीजिए। मैम, एक नारा होगा, अपने राज्य में रोजगार। मैम, बहुत माफी के साथ, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि ये किसी एक विचारधारा के करीब अगर ये बात दिख रही है तो ये जनसुराज पार्टी के विचारधारा के करीब दिख रही है। तो एक तरीके से क्या आप इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर को इंडोर्स कर रही हैं आप बिहार में? सर, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं कई सालों से इस चीज की मांग करते आई हूँ कि आप आके दिल्ली और मुंबई में मजदूरी करते हो और इलेक्शन के समय में अपने राज्य में जाते हो, अपनी जाति वाले को वोट देते हो और फिर वापस आके फिर से आप मजदूरी करते हो। तो मैं मानती हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको अपने राज्य में रोजगार दे रहा है, आप उनका समर्थन करिए। इस बार ना जाति चलेगा, ना धर्म चलेगा। ठीक है मैम, तो बिहार चुनाव में जो एक मुद्दा आप अपनी तरफ से बता रही हैं कि रोजगार, वो भी अपने प्रदेश में होना चाहिए। अभी तक अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की जो परिस्थिति मैं देखता हूं, तो उसमें कई तरह की मूल समस्याएं हैं। कहा हमेशा ये बात कही गई प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा भी, बड़े वॉर स्ट्रेटेजिस्ट के द्वारा भी, कि किसी भी देश को, राज्य को, समाज को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को ध्वस्त कर दीजिए आप, सब खुद ब खुद ध्वस्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बिहार के पौराणिक शिक्षा व्यवस्था को, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का मामला हो, विक्रमशिला हो, तो ये तमाम चीजें हमारे सामने एक उदाहरण है जो पहले से होती चली आ रही हैं, और उसके बाद से बिहार कभी उठता हुआ ही नहीं दिखा। इस सेक्टर में जहां मेडिकल की पढ़ाई 5 साल का कोर्स है, 7 साल, 8 साल लग जा रहे हैं डॉक्टर तैयार करने में, ग्रेजुएशन 3 साल का 5 साल में हो रहा है, +2 के पेपर्स कई बार ऐसे लगते हैं कि फंस जाते हैं, पेपर लीक का मामला है। मतलब राज्य पूरी तरीके से, एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था एकदम जमीन पर आ गई है। इसको लेकर क्या प्लान होना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? आप मैट्रिक के एग्जाम में देखिए, वहां चोरी होती है। जो टॉपर है, पता चलता है कि भाई उसके फादर ने उसको टॉप करा दिया। उसका कहना है कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ चाह रही थी कि पास हो जाऊं, टॉप कैसे हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, सबसे पहले तो वहाँ जो चीटिंग है वो बंद होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो सेशन है वो बहुत डिलेड होता है, और अगर वो ग्रेजुएशन कर भी लेंगे तो कर क्या लेंगे, क्योंकि जब वो आपके एजुकेशन का जो बेसिक्स है वही इतना कमज़ोर है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो शामिल होने के लायक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप शामिल हो भी जाएंगे तो आप पाओगे कि वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो 2-3 साल बड़े होते हैं बाकी देश के ग्रेजुएट्स के बनस्पत, और उनमें जानकारी भी कमी होती है, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब उनका दिमाग में आता है अच्छा अब करे क्या जाए और किया क्या जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं मानती हूँ कि पिछले सरकार में जो तेजस्वी यादव ने जो बीपीएससी और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के वैकेंसीज पर जोर दिया था और सरकारी नौकरी उन्होंने लाना शुरू किया था, वो एक बहुत अच्छा कदम था जिसको नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही थोड़े से युवा है जो इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, वही जो एजुकेटेड है। अब जो आप कह रहे हो कि जो अनएजुकेटेड रह गए, यानी कि वहाँ एजुकेशन की कमी है, वो क्या करेंगे?
तो अल्टीमेटली उनके पास कोई चारा नहीं बचता है, वो जाते हैं बड़े महानगरों में और महानगर में जाकर वो वहाँ पर वैसी मजदूरी करते हैं। उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप जितने इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज है जो बाहर दूसरे प्रदेशों में लगा रहे हो, जैसे गुजरात में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, उनको आप वहाँ पे एस्टैब्लिश करिए ताकि वहाँ के जो मजदूर है वो वहीं पर रहे। तो दोनों तरह के लोग, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उन दोनों के लिए रोजगार हो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर रोजगार मिलेगा लोगों को अपने ही जगह पे, तो वो कुछ पैसे बचाएंगे। और आपको अच्छे से पता है जो मजदूर भी होता है, जो वो पैसे बचाते हैं तो अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, यानी बच्चों की शिक्षा पे खर्च होगा। तो शिक्षा यहीं से तो शुरू होगी।